मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। एक स्त्री ने पुरुष से बड़ी कड़वी बात पूछी। तुम शाम को घर देर से आए तो मुझे फिक्र हुई, और मैं घर देर से आई तो तुम्हें शक क्यों? जरा सोचिए क्या गुजरती होगी उन लड़कियों के दिल पर जिन्होंने संस्कार निभाए, जिम्मेदारियां निभाई और बदले में उन्हें किसी अपने का साथ तक नहीं मिला। शादीशुदा होकर भी अकेली होती है कुछ स्त्रियां, जिनके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र तो होता है, लेकिन लाइफ पार्टनर का साथ नहीं होता। वो मजबूरन माँ बाप की इज्जत, बच्चों का भविष्य और समाज में बदनामी के डर से अपने स्वाभिमान से भी समझौता कर लेती है और मौन हो जाती है। शादी के बाद स्त्री अपने आंसुओं को मुस्कान तले दबाकर घुट घुट कर जिंदा लाश बन जाती है और नर्क से भी बदतर जिंदगी जीती है। अपनी शादीशुदा जिंदगी में ये दो काम कभी मत करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, पहला काम, अपनी पत्नी को कभी अपने घर, परिवार या 4 लोगों के सामने कभी इंसल्ट मत करना। वो चाहे जितना गलत काम कर दे, चाहे आपसे लड़ाई झगड़ा जितना बड़ा कर ले, लेकिन आपको कभी उसकी 4 लोगों के सामने इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आप बंद कमरे में चाहे उससे कितना ही लड़ झगड़ लो, लेकिन लोगों के सामने कभी उसकी बेइज्जती मत करना। दूसरा, अपनी पत्नी के माता पिता को कभी गाली मत देना, उनको गलत शब्द मत कहना अपनी पत्नी के सामने, वरना उसके मन में आपके लिए जितनी भी इज्जत होगी वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बेटी अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब इंसान को हद से ज्यादा तकलीफ मिल जाए तो उसके अंदर से मोह खत्म हो जाता है, और मोह खत्म होने के बाद ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो दौलत हो, रिश्ता हो, वस्तु हो, या चाहे फिर जिंदगी ही क्यों ना हो, औरत सिर्फ तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे रूठ लेती है, लड़ती है, झगड़ती है और आंसू बहाकर तुम्हें 2-4 गाली दे देती है। लेकिन जब उसे लगता है कि मेरे रूठने और रोने का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह रूठना और रोना छोड़कर मुस्कुराने लगती है और तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन असल में वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं रहती। इसलिए एक औरत को समझो। एक वफादार औरत मर्द को हमेशा बुरी ही लगती है, क्योंकि वो लड़ती है उसके भले के लिए जिसे वो कभी समझ नहीं पाता। स्त्री को प्यार कम दोगे तो वह समझौता कर लेगी, लेकिन सम्मान नहीं दोगे तो वह अंदर ही अंदर मर जाएगी। फिर लाख कोशिश कर लो, वह तुम्हें अपने दिल तक नहीं पहुंचने देगी। पति ने कहा, आज तक सबने तुझे बुरा कहा, लेकिन मैंने आज तक गलत नहीं बोला। पत्नी ने कहा, भले ही आपने मुझे कभी बुरा नहीं बोला, लेकिन जब सबने मुझे गलत कहा तो आपने सही भी नहीं कहा। सच्ची पत्नी की जुबान हमेशा कड़वी होती है, और वो पति से लड़ने झगड़ने वाली भी हो सकती है, क्योंकि उसे अपने पति के अच्छे और बुरे से फर्क पड़ता है। इसीलिए सच्ची पत्नी हमेशा पति के अच्छे के लिए बोलती है, और सच्चाई यह है कि ऐसी पत्नी की पति कदर नहीं करता। अजीब है ना? एक सास चाहती है कि उसकी बहू वो सब सहे जो उसने सहा था, और एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी को वो कुछ भी ना सहना पड़े जो उसने सहा। दर्द जब रिश्ता बनाता है तो उम्मीद की शक्ल बदल जाती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता, वह लगातार चलता रहता है। धैर्य रखो, यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी अवश्य आएगा। सबसे खूबसूरत पति वही है जिन्होंने अपनी पत्नी को डिलीवरी के टाइम दर्द सहते देखा है, प्रेगनेंसी में उल्टी करते देख पीठ थपथपाई हो, घर के कामकाज में मदद की हो, दर्द होने पर पैरों की मालिश तक की हो, सामने बैठाकर खाना भी खिलाया हो, जिसने पूरे 9 महीने अपनी पत्नी को संभाला हो। सौभाग्यशाली होती है वो पत्नी जिसे ऐसा पति मिलता है। लेकिन एक बात तो सत्य है, ऐसे पति किस्मत से ही मिलते हैं। स्त्री सब सह लेती है, सबसे ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता भी उसी में है। बचपन में भेदभाव, ससुराल के उलाहने सहने के बाद भी नहीं टूटती, बस टूटती सिर्फ एक ही वजह से है,
जिस हमसफर के लिए वह सब त्याग कर आई, अंत में एक वही इंसान उसे समझ नहीं पाता। अपनी पत्नी को अपने प्यार में पागल कैसे करें? नंबर 1, रात में मोबाइल चलाने की बजाय पत्नी से बात करें। नंबर 2, सुबह सुबह अपनी पत्नी को आई लव यू कहने में बिल्कुल भी न शर्माएं। नंबर 3, महंगा ना सही लेकिन कभी कभी छोटा मोटा गिफ्ट पत्नी को जरूर दें। नंबर 4, महीने की शुरुआत में थोड़े से पैसे पत्नी के खर्च के लिए उसके हाथ में रख दें। नंबर 5, पत्नी को ऐसा महसूस करवाए कि उनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। नंबर 4, अगर पत्नी ने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने में उसका साथ दे। ये वीडियो सभी पतियों के लिए है। अगर आपकी पत्नी आपको बोलती है ना कि आप सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, तंबाकू मत खाओ, तो आप उनकी बात माना करो, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, आपकी परवाह करती है, आपकी सेहत की चिंता करती है, क्योंकि जो आपका अपना होगा ना वही आपकी परवाह करेगा। वरना बाहर के लोगों के लिए आप चाहे जियो चाहे मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कड़वी है मगर सच है। जो औरत मर्द पर शक करती है ना, उसे रोकती है, टोकती है, कहां हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ में हो, ये सब सवालात करती है और उसके बाद फिर उनसे कस्में खाने को कहती है, पता है इसका मतलब क्या है? वो आपके साथ वफादार है और वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसकी जिंदगी में आपके अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं है। लेकिन कुछ मर्दों को ये बातें समझ में नहीं आती और वो इनकी ऐसी हरकतों से उन पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आपकी पत्नी या प्रेमिका ने ये सब करना छोड़ दिया ना, वो आपके पास होकर भी आपकी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। जो मर्द पत्नी से प्यार करता है वह ना तो उस पर कभी गुस्सा करता है, ना ताने देता है, न ही बात बात पर चिल्लाता है और न ही खुद उसकी बुराई करता है और ना किसी से उसकी बुराई सुन पाता है, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसे तकलीफ या रोते हुए नहीं देखा जा सकता। बीवी तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे रूठती है, तुमसे लड़ती है, आंसू बहाती है, कह देती है जो उसके मन में होता है। लेकिन जब वो देख लेती है ना उसके रूठने का, उसके आंसुओं का तुम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो रूठना छोड़ देती है, वो रोना छोड़ देती है, खुद को समेट लेती हैं उस दर्द में। और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो जान ही नहीं पाता कि वो अंदर से कितना टूट चुकी है। अब जबकि वो तुम्हारे पास है, तब भी तुम्हारे पास होकर भी वो तुम्हारी नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, औरत को मोहब्बत बेशक कम दे, लेकिन इज्जत सबसे ज्यादा दे और उसके जज्बातों की रिस्पेक्ट करे।